ताइवान और चीन के बीच तनाव भी लगातार बढ़ रहा है। जिस तरह से कुछ महीनों पहले था, लगभग उसी स्थिति पर पहुंच रहा है। और इसको देखते हुए ताइवान को चीन की धमकी से जापान भी अब सतर्क हो गया है। जापान को आशंका यह है कि चीन किसी भी समय ताइवान पर हमला कर सकता है और ऐसे में दक्षिण जापान के जो द्वीप हैं, वहां पर जो लोग रहते हैं, उन्हें अगर इमरजेंसी हो, किस तरह से उन्हें वहां से निकाला जाएगा, सुरक्षित जापान के मेन आइलैंड पर लाया जाएगा, उसके लिए यूएस मरीन्स के साथ, अमेरिका के सिपाहियों के साथ एक बहुत बड़ा अभ्यास जापान ने उसे अंजाम दिया कि कैसे उन द्वीपों से लोगों को सुरक्षित निकाला जाएगा। आप सेनकाकू आइलैंड्स को लेकर जो तनाव है जापान और चीन के बीच, उसके बारे में आप जानते ही हैं। आप यह भी जानते हैं किस तरह से जापान के टेरिटरी में, उसके टेरिटोरियल वाटर्स में एक मिसाइल आकर गिरी थी जब ताइवान और चीन के बीच तनाव बढ़ा था पिछले वर्ष। अब जापान एहतियातन कदम उठा रहा है। ये दक्षिण पश्चिम जापान का तोकुनोशिमा द्वीप है। ये शांत द्वीप शुक्रवार को अमेरिकी हेलीकॉप्टर की दहाड़ से हिल गया। ये द्वीप ताइवान के बेहद करीब है। जिस पार्क में यह हेलीकॉप्टर उतरा, वहां आमतौर पर लोग या तो वर्जिश करते हैं या आराम करते नजर आते हैं, लेकिन बीते शुक्रवार को इसकी इजाजत नहीं थी। दरअसल यहां अमेरिका और जापान का आयरन फिस्ट युद्धाभ्यास शुरू हो चुका था। अमेरिकी हेलीकॉप्टर में सवार अमेरिकी नौसैनिकों ने युद्धपोत यूएसएस अमेरिका से उड़ान भरी। वहीं तोकुनोशिमा के पूर्वी इलाके में करीब 200 अमेरिकी सैनिक समुद्री बोट के जरिए पहुंचे। यहां पहुंचते ही उन्होंने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। इसका मकसद यह देखना था कि अगर इस द्वीप पर चीन ने हमला किया तो उनके सैनिकों को कितनी जल्दी यहां से खदेड़ा जा सकता है। किकाईजिमा द्वीप पर अमेरिका जापान ने हवाई युद्धाभ्यास किया। करीब 100 सैनिक पैराशूट के जरिए द्वीप पर पहुंचे। इस जबरदस्त हलचल से यहां के लोग भी हैरान रह गए। जहां तक आयरन फिस्ट युद्धाभ्यास की बात है तो इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। वहीं 2017 में अमेरिका में दोनों देशों के सैनिकों ने युद्धाभ्यास किया था। इस बार जापान की मेजबानी में हो रहे वॉर ड्रिल में ओकिनावा अमेरिकी बेस से सैनिक यहां पहुंचे। 5 दिनों तक चलने वाले युद्धाभ्यास में लगभग 1700 अमेरिकी और जापानी सैनिकों ने हिस्सा लिया। जापान के शांत द्वीपों पर रहने वालों को यह युद्धाभ्यास पसंद नहीं आया, लेकिन चीन के आक्रामक रुख को देखते हुए उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। ताइवान पर चीन के किसी भी हमले से जापान का चिंतित होना लाजमी है। दरअसल ओकिनावा प्रांत का योनागुनी द्वीप ताइवान से महज 110 किलोमीटर दूर है। किसी भी इमरजेंसी में चीनी सैनिक जापानी वायु सीमा में दाखिल हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो करीब 1 लाख लोगों को सुरक्षित निकालना सबसे बड़ी चुनौती होगी। इस चुनौती से निपटने के लिए जापान और अमेरिकी सैनिकों ने ताइवान के जापाना के द्वीपों में युद्धाभ्यास किया। जापान की चिंता इन द्वीपों को लेकर इस वजह से भी है क्योंकि इनमें से कुछ शासन के लिहाज से स्वतंत्र हैं। वहीं चीन इन द्वीपों पर अपना दावा करता है। ऐसे में जापान को डर है कि ताइवान पर हमले के बहाने वो इन द्वीपों को निशाना बना सकता है। आज तक ब्यूरो।